हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कबीर अकेडमी। तो प्लस टू का जो हम सिलेबस कर रहे थे, 12th क्लास का मैथ का सिलेबस कर रहे थे, उसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचे हैं। सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसके नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचे हैं, माइनस एंड कोफैक्टर। देखो, पहले तो ये समझ लीजिए कि जो माइनर और कोफैक्टर है ना, ये आपके यूज होते हैं इनवर्स निकालने का। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे तो उसके लिए यूज होंगे। अब जब इनवर्स निकालते हैं ना, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि माइनर कैसे निकालना है, फिर उसके बाद कोफैक्टर निकालना होता है, और कोफैक्टर के बाद हम मैट्रिक्स का निकालेंगे एडजॉइंट, और एडजॉइंट के बाद सीधा ही आपके पास आएगा इनवर्स। मतलब कि इनवर्स निकालते वक्त आपके पास बीच में तीन चीज आएंगी, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, और उसके बाद निकलेगा इनवर्स। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि दोनों माइनस और कोफैक्टर ये सीखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या सीखेंगे, एडजॉइंट और इनवर्स दोनों ही चीजें सीख लेंगे, ठीक है। तो इनवर्स के लिए मैं 2 वीडियो बना रहा हूँ आपकी। दूसरी बात कि इनवर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। इनवर्स के बाद हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे, जो कि एग्जाम में आते हैं 6 मार्क्स के, सीधा ही, ठीक है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा वहां से, और उसमें कोई ऑप्शन भी नहीं होगा, सीधा ही 6 मार्क का क्वेश्चन है। और हर एक बच्चा है क्या, उसको अटेम्प्ट करना चाहेगा उस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। अभी तक जैसे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आसान थे, वैसे ही माइनस और कोफैक्टर बहुत बहुत आसान है, ठीक। तो चलते हैं माइनर पे। माइनर, अब देखिए, माइनर को मैं डिनोट करूंगा, एम से। एम फॉर माइनर, तो मैं एम से डिनोट कर देता हूँ, ठीक। मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है आपके पास, लेट ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट इसके अंदर ए आई जी है, और मैं इसको एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स ले लेता हूँ, ठीक। तो अब इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने, सपोज कीजिए कि ए आई जी ले लिया, ठीक। तो माइनर मैं मान लेता हूँ कि जो ए आई का माइनर है ना, ए आई जी का माइनर है आपके पास एम आई जे। तो माइनर एम आई जे ऑफ ए आई जे, ये क्या होता है? देखिए, माइनस निकाल तो लेते हैं, हमको पता ही नहीं होता है क्या होता है। ये होता है क्या, माइनर एम आई जे ऑफ ए आई जे इज अ डिटर्मिनेंट। क्या होता है? एक डिटर्मिनेंट होता है, इज अ डिटर्मिनेंट, ठीक। बाय लिविंग क्या, कुछ छोड़ना है, क्या छोड़ना है हमने? बाय लिविंग। देखिए, ए आई जे कहां का एलिमेंट है? ith रो का और jth कॉलम का एलिमेंट है। तो क्या करेंगे, ठीक है, हम बाय लिविंग ith रो छोड़ देंगे एंड jth कॉलम छोड़ देंगे, ठीक है। jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। मतलब कि जो ये मैट्रिक्स है ना, इसका ith और jth रो को हटा के जो भी मैट्रिक्स वहां पे बनेगी, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे, ठीक। तो वो माइनर होगा किसका? ए आई का। फॉर एग्जांपल्स के साथ क्लियर करते हैं, ठीक। जैसे मैं 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स लेता हूँ, 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स है, मैंने मैट्रिक्स ली 1 2 3 4। अब सपोज कीजिए कि मैं -2 का निकालना चाहता हूँ, ठीक। तो -2 का निकालना चाहता हूँ, इसकी पोजीशन है A12, तो इसका माइनर होगा M12। तो M12 क्या होगा कि देखिए, जो ये 2 है ना, इसकी ये रो छोड़ देंगे, ये तो रो है, और ये कॉलम छोड़ दो। कॉलम छोड़ने के बाद कौन सा एलिमेंट बचा? 3, ठीक। क्योंकि सिंपल सी बात है, ये 2 क्रॉस 2 का था, तो एक अगर मैं ऑर्डर एक रो और एक कॉलम हटा देता हूँ, तो 1 क्रॉस 1 की बचेगी। तो ये इसका डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट, और इसका डिटर्मिनेंट कितना है? 3 है, ठीक। सिंपल सी बात है। अच्छा, कोई 3 क्रॉस 3 का अगर एग्जांपल लूं, 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल हो गया, इसमें कुछ और देख लेते हैं। इसमें सपोज कीजिए आपको 4 का निकालना है, इसका निकालना है, इसकी पोजीशन क्या है? 2 2 है, M22। तो क्या करना है? सिंपल, कुछ भी नहीं है, इसकी रो छोड़ दो और इसी का कॉलम छोड़ दो, तो यहाँ पे 1 बचेगा। मींस इसका जो आपके पास माइनर है वो कितना है? 1, ठीक। 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल ले लीजिए, 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल ले लीजिए। 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल में क्या हुआ? 3 क्रॉस 3 के एग्जांपल के अंदर 3 क्रॉस 3 का एग्जांपल है, जो मान लीजिए मैंने ये ले लिया, a इज इक्वल टू 1 2 4 -2 3 6 5 1 3। मान लीजिए मैंने ये आपके पास ले लिया, और अब मुझे निकालना है कि -6 का माइनर निकालना है। तो क्या करूंगा, -6 की पोजीशन देखेंगे, -6 की पोजीशन है M21, ठीक है, 21 है, M4 माइनर और 21 उसकी पोजीशन है। तो क्या करेंगे, -6 की रो को छोड़ देंगे। ये देखिए, -6 की आपके पास रो है, ठीक। ओके,
तो देखिए कि मेरे को -6 का निकालना है। यहाँ से क्या करूंगा कि -6 का मैं इस रो को छोड़ दूंगा, ये इसकी रो है, इसको छोड़ देंगे, और इसी का मैं कॉलम भी छोड़ दूंगा। तो बचेगा क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट क्या बचेगा, पीछे यहाँ पे बचा 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 सोल्व कर देंगे। 3 2 6 -4 इज इक्वल टू 2, मीन्स जो -6 का आपके पास माइनर है वो कितना है, 2 है। ठीक, कोई और निकालते हैं। सपोज कीजिए कि जैसे मेरे को यहाँ पे 4 का निकालना है, ठीक, किसका निकालना है, 4 के लिए। ओके, तो 4 के लिए निकालते हैं। अब अगर मैं 4 के लिए निकालूं तो 4 की पोजीशन आपके पास M13 पोजीशन है। तो क्या करेंगे कि इसका जो ये 4 है इसका कॉलम छोड़ देंगे और इसकी रो छोड़ देंगे, तो बचा -6 5 3 1, -6 5 3 एंड 1, ये आपके पास 5 है यहाँ पे, और ये आपके पास 6 -6 था। तो मल्टीप्लाई करेंगे, -6 एंड 5 3 15, तो माइनस लगा के 15 हो गया। ठीक है, 15 एंड 6 दिस इज 21, 2 + 2 का डिटर्मिनेंट आपको सोल्व करना आता है। ठीक है, तो माइनस है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। तो इस तरीके से हम सारे के सारे एलिमेंट का निकाल सकते हैं। ठीक, माइनस। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जिसका भी वो माइनस कहेगा उसी का माइनस निकाल देंगे। ठीक, अब चलते हैं सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक क्या था आपका, कोफैक्टर था। देखिए अगर आपके पास माइनर निकल जाए ना तो कोफैक्टर भी निकल जाता है। ठीक, अगर आपके पास माइनर निकल जाए तो क्या, कोफैक्टर भी निकल जाता है। अब कोफैक्टर के लिए मैं इसको चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, व्हाट आर द कोफैक्टर, थोड़ा डेफिनेशन जान लीजिए। कई बार क्या होता है कि हमें माइनर और कोफैक्टर तो निकालने आते हैं लेकिन उनका डेफिनेशन नहीं पता होता कि डेफिनेशन क्या है। जैसे मैंने ये क्या किया, ये डिफाइन कर दिया माइनर को। अब मैं चलता हूँ आपके कोफैक्टर के पास। कोफैक्टर, और कोफैक्टर क्या होता है, लेट Aij n क्रॉस n की वही मैट्रिक्स है, और मैं क्या करूंगा, कोफैक्टर। ठीक, कोफैक्टर निकालूंगा। कोफैक्टर को मैं हम क्या करेंगे, Cij से नाम देंगे, C फॉर कोफैक्टर ऑफ Aij इज अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, इज अ डिटर्मिनेंट बाय लीविंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स A। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय -1 रेज़ टू द पावर I प्लस j। मतलब कि जो ये है ना, ये चीज आपके पास, इसमें क्या है कि -1 रेज़ टू द पावर I प्लस j से आप मल्टीप्लाई और कर दीजिएगा, सिंपल। ठीक, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब मल्टीप्लाई क्या, देखिए ये -1 की पावर है I प्लस j, और आप जानते होंगे कि -1, देखो 1 का तो कोई फंडा होता ही नहीं, 1 की किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए कोई चेंज नहीं होता, मतलब इनमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस है तो इसका मतलब I प्लस जे। अब I प्लस जे पे डिपेंड करता है। अगर I प्लस जे आपके पास इवन होता है तो ये पॉजिटिव रहेगा, अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सेम टू सेम रहेगा। लेकिन अगर I प्लस जे ओड आ जाता है तो ये हो जाएगा आपके पास नेगेटिव, और नेगेटिव से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, मींस इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही देखिए, अब जैसे मेरे को कोफैक्टर निकालना है, ये M21 था तो मेरे को निकालना है कोफैक्टर, ये C21। अब देखिए क्या है कि मेरे को यहाँ पे क्या करना है, -1 रेज़ टू द पावर I प्लस j, मतलब 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है। अब -1 रेज़ टू द पावर 3 इज -1, तो मतलब इसके आगे क्या लग जाएगा, एक माइनस और लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस हो आएगा, बस नथिंग एल्स। ऐसे अगर यहाँ पे देखूं, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे -1 रेज़ टू द पावर 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है, और -1 रेज़ टू द पावर 4 ये तो पॉजिटिव रहेगा, +1, तो +1 के अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई चेंज नहीं रहेगा। तो इस तरीके से ये कोफैक्टर मैंने 1 3 का निकाल दिया। तो 1 3, अब इसका थोड़ा सा शॉर्ट सीखेंगे क्योंकि हर बार तो ये -1 की पावर 3 और -1 की पावर 4 नहीं लिखेंगे। ठीक है, हर बार ऐसा नहीं लिखेंगे। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन से पहले माइनर को निकालते हैं, फिर कोफैक्टर को निकालते हैं अच्छे से। ठीक, और फिर हम कोफैक्टर की प्रॉपर्टी देखेंगे। इसकी प्रॉपर्टी होती है जहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन लगभग हमें मिल ही जाता है, ऑप्शनल में ज्यादा मिलता है वो क्वेश्चन। ठीक, तो आपके पास एक क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू 3 4 -2 1। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या करना है, माइनर और कोफैक्टर निकालना है। तो देखिए जैसे माइनर निकालना है, क्या करेंगे, अब 4 पोजीशन है तो M11 M12, ठीक है, M21 और M22, ये आपके पास 4 पोजीशन है। अब 4 पोजीशंस है तो मतलब 4 एलिमेंट है तो 4 के 4 माइनर निकलेंगे और 4 ही कोफैक्टर निकलेंगे। तो माइनर तो निकालना, देखिए 1 1 के लिए निकालना है तो ये रो छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दिया तो 1 बचा। ठीक, 1 2 इसका निकालना है तो कॉलम रो छोड़ दिया, क्या बचा, 4। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है आपके पास, 4 का निकालूंगा तो ये रो छोड़ देनी है, ये कॉलम, तो क्या बचा आपके पास, -2। उसके बाद M22 1 है
तो ये कॉलम और ये रो कितना बचा आपके पास 3, ये तो आपके पास निकल गए माइनस, ये आपके पास क्या निकले माइनस। अब चलते हैं कोफैक्टर के पास, कोफैक्टर निकालते हैं। अब देखिए कोफैक्टर में मैंने पहले ही कहा था कि वो इनसे ही निकलते हैं, इनके साथ ही प्लस या माइनस की मल्टीप्लाई होती है, तो इनको ऐसे कैसे लिख लेंगे, कैसे कि C11 इज इक्वल टू 1, C12 इज इक्वल टू 4, ठीक, C21 इज इक्वल टू -2 और C22 इज इक्वल टू 3। अब देखिए इन दोनों का सम देखेंगे, जहां पे इवन आ जाता है उसके आगे तो लगाऊंगा प्लस, और जहां सम आ जाता है ओड उसके आगे लगाऊंगा माइनस, उसके आगे क्या लगाऊंगा माइनस। ख्याल रखेंगे जैसे 1 and 1 2 तो प्लस लगेगा तो जरूरत नहीं है, 1 and 2 3 ओड आया, ओड की जगह पे नेगेटिव लगाना है तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। फिर C21 तो 2 and 1 3 होता है तो नेगेटिव लगाएंगे, लेकिन पहले ही नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अच्छा 2 and 2 4 तो इवन आया, इवन के केस में प्लस लगाना है तो प्लस में तो कोई चेंजिंग नहीं आती। इस तरीके से हमने निकालना है। या फिर एक और सिंपल सा मेथड है, बहुत ही आसान मेथड है, उससे हम क्या करेंगे, जैसे मैं इसको वैसे ही पहले जैसा बना देता हूँ, यहाँ पे -2 था, यहाँ पे सिंपल 4 था। तो क्या करना है आपने कि जैसे मैट्रिक्स है ना वैसा का वैसे ही डिजाइन बनाना है, जैसे जैसे मैट्रिक्स है ना, मैंने मैट्रिक्स टाइप डिजाइन बनाया है 1 1 1 2 2 1 2 2। तो आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा, बस कैसे यहां से स्टार्ट करेंगे प्लस माइनस, जैसे आप डिटरमिनेंट को निकालते वक्त करते थे, क्या प्लस माइनस प्लस माइनस। तो देखिए कि जहां पे प्लस आया वहां पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस तो कोई चेंज नहीं करता। इसके आगे माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस, और इसके आगे माइनस लगाऊंगा तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, या कि ये वे आपके पास रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपने माइनर निकालने को फैक्टर निकालने। अब एक एग्जांपल चलते हैं 3x3 के ऊपर कि 3x3 के एग्जांपल देखते हैं कैसे करना है। ओके, अब आपके पास ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में 1 2 3 3 -1 2 एंड 1 2 4। फिर से क्या है कि माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं, तो फिर से देखते हैं कि माइनस और कोफैक्टर्स किस तरीके से निकालने हैं। ठीक, तो देखिए माइनस माइनस, ठीक, माइनस में क्या है, क्या रहेगा आपके पास वही M11, M पोजीशन से सारे लिख लूंगा मैं मैट्रिक्स टाइप ही बना रहा हूँ इसको। ठीक, उसके बाद यहाँ पे M21 M22 M23 ये, और लास्ट रो की पोजीशन है आपके पास M31 M32 और M33, ये पोजीशन है आपके पास। तो करना अब क्या है, क्या करेंगे कि देखिए ये पोजीशन है, इसका माइनस कैसे, ये रो छोड़ दी ये कॉलम छोड़ दिया, तो -1 2 2 4 -1 2 एंड 2 4। ठीक, सोल्व कीजिए इसको, सोल्व करेंगे तो 4 × -1 इज -1 -2 2 4, तो सोल्व करेंगे 4 -4 -4 और -4 एंड -4 आपके पास होता है -8, मींस इसकी वैल्यू आई आपके पास 8। अब M12 को देख लेते हैं। M12 ये आपके पास ये कॉलम ये रो, तो 3 1 2 4 3 1 2 4, यहां से कितना आएगा 4 3 12 12 -2 1 2, तो 12 -2 कितना होता है आपके पास 10 होता है। अब चलेंगे थर्ड पे चलते हैं, तो वहां से क्या मिलेगा M13 पे चलेंगे तो यहां से इसको भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, तो 3 1 -1 2 3 1 -1 2। डिटरमिनेंट सोल्व कीजिए, 3 2 6, माइनस लगा के 1 × -1 इज -1 तो +1 हो जाएगा, आंसर आया आपके पास 7। ठीक, इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से क्या करना है, अब फिर M21 की टर्न है तो M21 पे चलते हैं, ये 2 1 है इसको छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे, तो 2 2 3 4 2 2 3 4। अब 4 2 8 -3 2 6, 8 -6 इज 2, तो इसकी वैल्यू आई आपके पास 2। अब चलते हैं 2 2 पे, अब 2 2 पे चले तो क्या हुआ, ये आपके पास 2 2 पोजीशन है, इसको छोड़ देते हैं ये कॉलम छोड़ देते हैं, तो 1 1 3 4 1 1 3 4। यहां से सोल्व करते हैं तो 4 × 1 4 एंड -1 × 3 इज 3, सो 4 - 3 इज 1, तो इसकी वैल्यू आपके पास 1 है। अब चलते हैं आपके पास 2 3 पोजीशन, दिस वन इज द पोजीशन, ये पोजीशन आपके पास इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, तो यहां से बचेगा 1 1 एंड 2 2, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0, तो ये आपके पास आ गया 0 0। मैंने क्यों देखा, क्योंकि देखिए डायरेक्टली कह सकता हूँ कि दोनों की दोनों रो सेम है, और किसी डिटरमिनेंट में अगर दो रो सेम हो जाती हैं तो वैल्यू 0 हो जाती है, तो डायरेक्टली मैंने 0 लिख दिया। अब चलते हैं आपके पास पोजीशन नंबर 3 1, इस 1 की टर्न है, तो इसकी रो छोड़ देंगे कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 -1 3 2, ठीक है 2 -1 3 2। सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा,
ठीक, मिलता है यहाँ से 2 2 जा 4 माइनस साइन 3 1 जा 3, लेकिन माइनस का तो प्लस हो जाएगा, 7 इज द आंसर। उसके बाद चलते हैं आप 3 2 पोजीशन पे, इसकी पोजीशन पे चलते हैं तो ये कॉलम और ये रो जोड़ना है, तो इट मींस 1 3, ये 1 3 और 3 2 3 2, यहाँ से 2 1 जा 2 माइनस 3 3 जा 9 एंड 2 माइनस 9 इज -7, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -7। ठीक, उसके बाद 3 3 पोजीशन पे चलेंगे, 3 3 लास्ट की पोजीशन है, लास्ट वाले में क्या है आपके पास ये 4 और ये आपके पास रो, मींस ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो क्या है 1 3 एंड 2 -1 मींस 1 into -1 इज -1, माइनस का साइन लगा के 3 2 जा 6, तो ये आपके पास फिर से क्या है -7। इस तरीके से मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब निकालना है कोफैक्टर। क्या निकालना है? कोफैक्टर। कोफैक्टर्स निकालते वक्त मैं इन्हीं को कॉपी कर लूंगा सेम टू सेम। ठीक, मैं क्या करता हूँ, देखिए माइनस आ चुके हैं, मैं यहीं पे निकालूंगा कोफैक्टर भी। क्या करते हैं आप अलग से करना, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है, या मैं भी अलग कर लेता हूँ आपके लिए। चलो यहाँ पे पहले क्या है C11 ऐसे कैसे उतार देंगे, -8, C12 आपके पास 10 है, C13 आपके पास 7, ठीक, C21 आपके पास 2, ये सेम टू सेम रखना है आपने जो भी है आपके पास यहाँ पे। फिर क्या है C22 इज इक्वल टू 1, C23 इज इक्वल टू 0, ठीक, C31 इज इक्वल टू 7 and C32 is equal to -7 and last one C33 is equal to this is also -7। अब काम क्या है, काम वही है कि या तो ओड इवन वाला रूल देख लीजिए कि जोड़ के देखेंगे, जहां पे तो ओड आता है वहां पे तो माइनस, ठीक, जहां पे क्या आता है ओड वहां पे क्या माइनस, जहां पे इवन आता है वहां पे प्लस, जहां पे इवन आया वहां पे प्लस, तो ओड की जगह पे माइनस और इवन की जगह पे प्लस, ये काम करना है आपने। या फिर वही कि देखो भी सेम टू सेम मैट्रिक्स टाइप बना रखा है, तो प्लस माइनस, ठीक, अगर मैं प्लस माइनस लगाऊं यहाँ पे प्लस आएगा, कोई चेंज नहीं, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करूं तो प्लस का हो जाएगा, फिर प्लस माइनस और ये प्लस का ही रहेगा। ठीक, इस तरीके से साइन चेंज कर देने हैं। ठीक, या तो ये चीज कर लीजिए, या फिर क्या करेंगे कि इनके साइन में वैसे ही पहले जैसे सेम टू सेम कर लेता हूँ। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे भी आपके पास माइनस था, सॉरी यहाँ पे नहीं था कुछ भी, ठीक, ये भी पॉजिटिव था और ये 10 भी आपके पास पॉजिटिव था। अब ये डिक्टो है। अब क्या कीजिए, ओड इवन चेक कीजिए, ये सम आपके पास इवन है तो सेम साइन, ओड है तो माइनस, ठीक, इवन है तो सेम साइन, ठीक, फिर से यहाँ से देखिए ओड आ गया, 2 and 1 3 ओड होता है तो माइनस, इवन है तो सेम साइन, ओड आ गया सम तो माइनस, लेकिन 0 करके माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 1 इवन आ रहा है तो कोई चेंजिंग नहीं, ठीक। अच्छा 3 and 2 5 आपके पास ओड आया तो साइन माइनस लगेगा, तो ये माइनस भी हट जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक। C33 फिर से आपके पास इवन आ गया तो कोई चेंज नहीं है। तो इस तरीके से आपको फैक्टर निकालना है इसके, ठीक है, ये चीज। अब चलते हैं प्रॉपर्टी देखते हैं, दो प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोफैक्टर की। तो प्रॉपर्टी, तो अब जो है वो है आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ कोफैक्टर देखते हैं कि ये किस तरीके से करना होता है। आपके पास सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि अगर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं तो वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। मींस पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप किसी भी, सपोज कीजिए कोई भी आपके पास है, मान लीजिए कि फर्स्ट आपके पास कोई भी रो है, इफ एलिमेंट्स, ठीक, एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या फिर कोई भी आपके पास कॉलम इज multiplied with their cofactors, with their corresponding cofactor लिखते हैं, corresponding cofactors and then added, और उसके बाद ऐड कर दिए जाए, ठीक है, ठीक है, then result is determinant। तो जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा आपके पास, रिजल्ट इज डिटर्मिनेंट, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ये आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अब क्या करूं कि मान लीजिए कि मैं कोई भी रो या कोई भी कॉलम ले लेता हूं, सपोज कीजिए मैंने ये रो आपके पास सेकंड रो ले ली, ठीक। तो सेकंड रो के एलिमेंट कितने हैं, 3 और 4। अब मैं क्या करता हूं कि इनको इनके आपके पास कोफैक्टर से क्या करते हैं, कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो 3 का कोफैक्टर आएगा वो कितना आएगा, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया तो वो बचा 2, ठीक।
अब साइन और देख लेते हैं, साइन है जो वो क्या आएगा प्लस माइनस, मतलब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसका माइनस साइन आएगा, ठीक। प्लस करके फिर क्या कीजिए, इसका भी निकालते हैं। अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो यहाँ पे 1 बचे, तो 1। साइन देखेंगे तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक, यहीं पे करके कि प्लस माइनस, ठीक। या कोफैक्टर निकालने के बाद में देख लीजिएगा। वैसे भी इसकी जो पोजीशन है वो है 1 2, तो क्या है आपके पास ओड, और इसकी पोजीशन है 2 2, सॉरी इसकी पोजीशन है 2 1, तो ओड 2 2 इवन, इस वजह से। अब 3 and 2 -6 + 4, दिस इज इक्वल टू -2। तो मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट कितना है -2 है। यहां से भी आप चेक कर सकते हैं, 4 1 4, -6 इज इक्वल टू -2। इस तरीके से आप इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, ठीक। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपने सेकंड प्रॉपर्टी अगर आपने किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को किसी दूसरे रो या दूसरे कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट विल बी इक्वल टू 0। मतलब भाई साहब अपने अपने बंदों से बातचीत करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों से करेंगे तो रिजल्ट विल बी 0, ठीक। मींस आप अपने कोफैक्टर के साथ रहिए, डिटर्मिनेंट मिलेगा। आप दूसरे डिटर्मिनेंट के साथ जाओगे, सॉरी दूसरे कोफैक्टर्स के साथ जाओगे तो रिजल्ट विल बी 0। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 1 a1 2 a1 3। अगर मैं इनके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं a1 c1 2 c1 3, ये इन्हीं के कोफैक्टर हैं, और ऐड करता हूं तो आपको रिजल्ट मिलेगा डिटर्मिनेंट। रिजल्ट क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट, ठीक। लेकिन अगर आप c11 किसी दूसरे मानो सेकंड रो को उठा लेता हूं मैं यहाँ पे a1 2 a1 3, और सेकंड जो सेकंड रो के कॉलम है या थर्ड के ले लीजिए, सपोज कीजिए थर्ड के मैं कोफैक्टर ले लेता हूं तो c32 एंड c33। अगर आप इनको ऐड करोगे तो रिजल्ट विल बी व्हाट, 0। रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, 0 आएगा, ठीक है। मींस कोई भी अगर किसी कॉलम के एलिमेंट्स उसी कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होके ऐड होते हैं तो डिटर्मिनेंट सेम रिजल्ट रो के लिए है। लेकिन अगर किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो रिजल्ट क्या होगा आपके पास, 0। ये क्वेश्चन कई बार आपके पास ऑप्शन में आ जाता है, या 1 नंबर में आपके पास क्वेश्चन मिल जाता है ये +2 क्लास के एग्जाम के अंदर। और अब तो आपको पता है कि 20 जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर के आते हैं, और जो बाकी के जो आपके पास अदर स्टेट एग्जाम है वहां पे भी आपको तकरीबन 10 क्वेश्चन तो आपको लगभग किसी में 10, किसी में 16, किसी में 15, इस तरीके से सिस्टम होता है। वहां पे ऑप्शन क्वेश्चन या 1 नंबर के क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को सीखेंगे, ठीक। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख रखा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो के कोफैक्टर यूज करने हैं, आपने ये डिटर्मिनेंट को निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे कि सेकंड रो आपके पास ये है, ठीक, सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकालेंगे डायरेक्टली, ठीक। तो सेकंड रो के कोफैक्टर मींस c21, सेकंड रो है तो फर्स्ट में 2 आएगा 2 1, इसके कोफैक्टर निकालूं तो क्या आएगा, पहले तो माइनर निकाल लीजिए, कोफैक्टर हम बाद में देख लेंगे। इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, सो 3 2 8 3, 3 2 8 3। अब यहाँ से 3 3 9, -8 2 16, अब 9 - 16 आपके पास होता है -7। अब चलते हैं c22 पे 2 2, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 5 1 8 3, 5 1 8 3, यहाँ पे आएगा 5 3 15 -8, एंड 15 - 8 is 7। उसके बाद लास्ट आपके पास कोफैक्टर के पास चलते हैं, तो ये 1 का है। अब ये आप यहाँ से आपके पास क्या करेंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो, तो 5 1 3 2, यहाँ से बचा 5 1 3 2, ठीक। अब 5 2 10 -3 इज इक्वल टू 7, सेम टू सेम वही चीज मिली। ओके, तो अब करना क्या है कि ये तो माइनस आया है, कोफैक्टर में चेंज करते हैं, तो ओड इवन वाला फार्मूला लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक। या यहाँ से देख लेते हैं कि प्लस माइनस प्लस माइनस, जैसे हम डिटर्मिनेंट में करते थे, माइनस प्लस माइनस, मतलब पहले के साथ माइनस आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक। इसके आगे माइनस लगेगा तो यहाँ पे हम माइनस लगा लेंगे इसके आगे, ठीक, तो ये प्लस का हो जाएगा। इसके साथ सेम टू सेम फिर इसके आगे फिर से माइनस लगेगा, तो यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो ये भी किस चीज का हो जाएगा, माइनस का। या फिर वही चीज कि देखिए 2 and 1 3 ओड, तो माइनस लगाएंगे प्लस हो गया, ठीक। 2 and 2 4 इवन, तो प्लस ही रहेगा सेम टू सेम। अच्छा 3 and 2 5 फिर से ओड, तो आगे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। दोनों मेथड आपके हैं। अच्छा फिर सेकंड इवैल्यूएट निकालना है, सेकंड रो को यूज करना है, तो वहां पे लिखा था डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता था,
कि किसी भी रो को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक, अब सेकंड रो को यूज करना है। सेकंड रो इज A21 A22 एंड A23। इसके कोफैक्टर क्या होंगे, C21 C22 C23 प्लस प्लस। ओके, अब देखिए ये कितना है 201 मींस दिस इज 2, ये 0 और ये आपके पास 1। अब इनके कोफैक्टर क्या है, पहले का कोफैक्टर है 7, दूसरे का जो कोफैक्टर है वो भी +7 और जो थर्ड कोफैक्टर है दैट इज -7 मींस 7 2 are 14, ये आपके पास 0 और वो -7, तो 14 - 7 इज द 7th आंसर। लेकिन अगर आप क्या करिए कि ऐसा कुछ करेंगे कि मानो कि फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट्स के साथ इसके कोफैक्टर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपको 0 आएगा। ठीक, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ मैंने क्या किया, आपको ये क्वेश्चन करवा दिए। ठीक, कि कैसे ये क्वेश्चन करना था, डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालना है। किसी और कॉलम या किसी और रो के साथ भी आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। ये डिटर्मिनेंट का वही पुराना ही मेथड है जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर सीखा है, कुछ नया नहीं है, बस अब नेम दे दिया कोफैक्टर्स, नथिंग एल्स, और कुछ भी इसमें नया नहीं है आपके पास। ओके, अच्छा सेकंड प्रॉपर्टी को मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूँ कि अगर बाई चांस हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि हम फर्स्ट रो ले लेते हैं। ठीक, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स उठा रख देते हैं यहाँ पे, ये मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट कर दिए, तो अब जो आंसर है वो 0 आएगा। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। अब फर्स्ट रो है 5 3 8, एलिमेंट्स कितने, 5 3 एंड 8। अच्छा यहाँ पे कितना आया था, दिस वाज 7 प्लस ये आपके पास, ये भी आपके पास 7 था और दिस वाज -7। तो क्या कीजिए कि सबके अंदर 7 है, 7 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से बचेगा 5 + 3 और ये माइनस का साइन तो -8 सॉरी +3 -8। तो देखिए 5 and 3 8 8 - 8 इज 0, सो 7 × 0 इज इक्वल टू 0। तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चंस को कि क्या है, दोनों की दोनों मैंने प्रॉपर्टी आपको अच्छे से बता दी है। अगर आपको नहीं समझ में आई तो एक बार और थोड़ा सा आराम से वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।